नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक हर घर अंबेडकर, जिसे लिखा है डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने, जो कि मुद्दम पब्लिशर्स जयपुर से प्रकाशित है। आज हम इसका 12वां भाग पढ़ेंगे। हेडिंग है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, देश को दिशा देने वाली किताब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिशों की उलझन, भारत में अलग मुस्लिम राज्य की मांग के बीच वर्ष 1940 का आखिरी माह था। इसी दौरान बाबा साहेब की बहुत ही विचारपूर्ण किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार प्रकाशित हुई। जब देश में धर्म के आधार पर बंटवारे की मांग उठी थी, ऐसे दौर में एक किताब ने राजनीतिक हलके में जोरदार हलचल पैदा कर दी, मानो विस्फोट सा हो गया। इसमें उन्होंने देश के प्रमुख राजनीतिक सवालों पर भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार रखे। बाबा साहेब ने किसी भी मुद्दे पर ढुलमुल नीति नहीं अपनाई। विचारों में दोहरापन नहीं था। समाज व देश हित में कड़वी लेकिन खरी बात कहते थे। भारत के बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने देश की सारी परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया और भविष्य में भी देश में शांति कायम रहे, देश प्रगति करे, इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक में हिंदुओं को सलाह दी थी कि वे भारत का विभाजन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को स्वीकार कर लें। पुस्तक में कहा गया कि वाद विवाद किए बिना यह बात मान लेनी चाहिए कि मुसलमान एक कौम है। हिंदुओं को यह आशंका दूर कर देनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि यदि पाकिस्तान बना तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सुरक्षित सरहद नहीं रहेगी, क्योंकि आधुनिक युग में भौगोलिक कारण निर्णायक नहीं बनते। पुस्तक में यह भी कहा गया कि यदि कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर विरोध करे या मित्र की तरह नहीं रहे, इसकी बजाय तो उनका बाहर रहना और वहाँ से विरोध करना ज़्यादा अच्छा है। बाबा साहेब ने पुस्तक में हिंदुस्तान में से मुसलमानों का तथा पाकिस्तान से हिंदुओं का शांतिपूर्ण ढंग से अदला बदली का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने उदाहरण दिए कि तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया जैसे देश में धर्म के आधार पर हो रहे आपसी भीषण युद्धों को ख़त्म करने के लिए धर्म आधारित जनता की ऐसे ही अदला बदली की गई थी। देश की जनता शांति से रहे और प्रगति करे, इसलिए यह एक अचूक व व्यवहारिक सुझाव था। बाबा साहेब धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास से परे मानवतावादी व राष्ट्रवादी विचारों को महत्व देते थे। पुस्तक में जहाँ एक ओर उन्होंने उन हिंदू समाज में व्याप्त जात पात भेदभाव व समाज के विघटनकारी व्यवहार पर प्रहार किया, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज के सुधार विरोधी व्यवहार की भी आलोचना की। बाबा साहेब इस किताब में लिखते हैं, ज़बरदस्ती थोपी गई एकता देश के विकास में बड़ी बाधक होती है। भारत की आज़ादी की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाएंगी यदि अभी भी देश की अखंडता पर जोर दिया तो भारत कभी भी एक संग नहीं होगा। देश के अलग अलग भागों में असंतोष होगा। तीसरा पक्ष जो ब्रिटिश सत्ता है वह यह समस्या हल नहीं कर सकेगी। दोहरेपन की भावना पैदा होगी और देश एक एनीमिया व कुपोषण से ग्रस्त कमजोर रोगी बनकर रह जाएगा, जिंदा लाश की तरह हो जाएगा। अब इसके दूसरे पहलू पर भी गंभीरता से सोच विचार करें। यदि हिंदू मुसलमान अपने अपने देश में रहेंगे तो अपनी इच्छा के अनुसार उपनिवेश या स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकेंगे। उन्हें अपने देश के लिए जो ठीक लगेगा वे करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगली हेडिंग है वायसराय की काउंसिल में बाबा साहब को श्रम मंत्री का सम्मान। 2 जुलाई 1942 को अम्बेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाकर लेबर डिपार्टमेंट सौंपा गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिससे विशेष रूप से दलित समाज में उत्साह व उल्लास का वातावरण पैदा हुआ, नई आशाएं जगी। अम्बेडकर को देश का शासन चलाने वाली मुख्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाना एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व घटना थी। भारत के इतिहास में अछूत समाज के किसी भी व्यक्ति को देश की राजसत्ता में इतना बड़ा अधिकार और पद इससे पहले कभी नहीं मिला था। अम्बेडकर की मेहनतकश वर्ग के मजदूर, किसानों और की समस्याओं के प्रति विशेष रुचि व उनके लिए कुछ करने की शुरू से ही लगन के कारण उन्हें लेबर मिनिस्टर को लेबर, पीडब्ल्यूडी और माइंस डिपार्टमेंट दिए गए। वायसराय की काउंसिल में मंत्री नियुक्त किए गए जाने वाले अम्बेडकर पहले लोक नेता थे। इस पद पर वह किसी अन्य भारतीय व्यक्ति की तुलना में अधिक योग्य थे। अम्बेडकर को दुनिया के मजदूर आंदोलन, मजदूरों की समस्याओं और इनके कल्याण के संबंध में देश विदेश के कानून कायदों का पूरा ज्ञान था। विशेष बात यह
कि देश का शासन चलाने वाली मुख्य काउंसिल में नियुक्त किए जाने वाले अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो एक सामाजिक विद्रोही थे। साथ में उन्होंने समय समय पर ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। अगली हेडिंग है शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित हो। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की ओर से नागपुर के मॉल पार्क में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाषण के आखिरी में बाबा साहेब ने 3 मूल मंत्रों का जो संदेश, उपदेश व आदेश दिया वह उनके संपूर्ण जीवन का सार बना और आज भी देश विदेश में उपेक्षित, वंचित, शोषित वर्ग की प्रेरणा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आप स्वयं शिक्षा प्राप्त कर समाज को शिक्षित करें, संघर्ष करें और अपने कल्याण के लिए संगठित हों। अम्बेडकर ने कहा, मैं धम्म चाहता हूँ, धोखा व अंधविश्वास नहीं। सभा के शिक्षा संबंधी समस्या के बारे में कहा कि शिक्षा एक दुधारी तलवार है जिसे चलाना खतरनाक हो सकता है। यदि एक शिक्षित व्यक्ति में विनम्रता तथा सदाचार नहीं है तो वह जंगली दरिंदे से भी ज़्यादा खतरनाक है। यदि पढ़े लिखे व्यक्ति की शिक्षा गरीब जनता की भलाई के कोई काम नहीं आए तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। ऐसे पढ़े लिखे मनुष्य को धिक्कार है। सदाचार शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि युवा वर्ग धम्म से दूर होता जा रहा है। धम्म अफीम नहीं है। मुझ में जो गुण है, मैंने जो शिक्षा ग्रहण की और जिसका लाभ समाज को मिल रहा है वह सब मुझको धार्मिक भावना के कारण ही है। मैं धम्म चाहता हूँ, धर्म के नाम पर धोखा, आडंबर व अंधविश्वास नहीं। अगली हेडिंग है समाज की प्रकृति का आईना है महिलाओं की दशा। नागपुर में ही अमरावती की सुलोचना बाई डोंगरे की अध्यक्षता में दलित वर्ग की महिलाओं का भी एक सम्मेलन हुआ जिसमें अम्बेडकर ने कहा, महिलाओं का एक ही संगठन हो और यदि महिलाओं को अपने कर्तव्य की पूरी समझ आ जाए तो वे समाज सुधार का काम प्रभावी ढंग से कर सकती हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी महिलाओं ने महान योगदान दिया। उन्होंने कहा कि वह किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्हें एहसास हुआ कि पिछड़े वर्ग की स्त्रियां भी अब प्रगति कर रही हैं। आप साफ सुथरा रहना सीखो, बुराइयों से दूर रहो, बच्चों को पढ़ाने लिखाने तथा उनमें अच्छे नागरिक बनने की भावना पैदा करो। उनके मन में कुछ करने के लिए महत्वाकांक्षा जागृत करो। उनके मन में यह भावना पैदा कर दो कि वह इस संसार में महान बनने के लिए आए हैं। उनके मन में छोटे बनने के सभी विचार दूर करो। बच्चों के विवाह करने में जल्दबाजी मत करो। शादी एक जिम्मेदारी है, इसलिए जब बच्चे विवाह के बाद की पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाएं, तब तक शादी मत करो। विवाह करने वालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना पाप है। हर माँ बाप का यह फर्ज होना चाहिए कि उन्हें जो सुख सुविधाएं अपने माता पिता से मिली हैं उससे ज़्यादा अपने संतानों को दें। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर माँ अपनी बेटी को शादी के बाद पति व उसके परिवार का सहयोगी बनने की शिक्षा दे, उसे अपने पति का मित्र बनाने तथा समानता के व्यवहार की शिक्षा दे, उसकी दासी की नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन बातों पर अमल करेंगी तो आप जीवन में प्रगति करेंगी और समाज में सम्मान और समृद्धि हासिल करेंगी। मजदूरों के हित का एक ऐतिहासिक फैसला। अप्रैल 1944 में डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूरों के कल्याण के लिए एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में एक बिल पेश कर उसे पास भी करवा दिया। इसके अनुसार स्थायी कारखानों व फैक्ट्रियों के औद्योगिक मजदूरों को छुट्टियों के दिनों में भी वेतन देने का प्रावधान किया गया था। यहाँ हमारा भाग 12 समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।